मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। ये मेरा स्वयं का विचार है। मैंने इस पर बहुत कुछ सोच विचार करके इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ऑडियो आपके सामने होगा। देवताओं का भी एक मंत्रिमंडल होता है जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु भगवान पालन करता है, शिव जी संहार करता है। इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। लक्ष्मी जी धन देती है। कुबेर भगवान के पास धन होता है, लक्ष्मी जी लेकर देती है। इंद्रदेव जल वर्षा प्रदान करते हैं। सरस्वती जी विद्या प्रदान करती हैं। वायुदेव ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। विश्वकर्मा जी धरती पर निर्माण कार्य करते हैं। नारद जी सभी को सूचना प्रदान करते हैं। धरती माँ अन्न प्रदान करती हैं। शनिदेव न्यायाधीश हमारे गुनाहों की सजा देते हैं। सूर्यदेव हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करते हैं। ये सभी स्वतंत्र रूप से प्रभारी हैं। इनके काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, शंकर जी हो। अन्य और कई देवता हैं जिनके पास स्वतंत्र रूप से प्रभार है, जो अपने ढंग से संचालन करते हैं। वर्तमान में पृथ्वी पे जितने भी देश हैं उनमें भी एक मंत्रिमंडल है। उनका अनुसरण देवताओं के हिसाब से ही किया गया है। हमारे राजनीतिक दलों द्वारा इस धरती पर वर्तमान में बनाया गया है। उसका प्रभारी प्रधान को ही मुख्य मान लिया जाता है, क्योंकि वो मुख्य होता भी है। उसी के हिसाब से देश चलता है। प्रभारी मंत्री तो कहने को 50 होते हैं, निर्णय कोई भी नहीं ले पाता है, जिसके कारण मानव संकट में है, जिंदगी जीने पर मजबूर है। हमारे समाज में पंच से लेकर प्रभारी तक प्रधान के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। चाहे पूरा मानव समाज काल के गाल में समा जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानव से समाज होता है, समाज से प्रधान होता है, लेकिन इन देवताओं से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। कहने को सभी के पास स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन प्रधान से कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि देश का प्रधान है, वह देश का प्रधान है। इतिहास गवाह है, किसी भी देश का प्रधान एक हो, चाहे वह रावण हो, कंस हो, धृतराष्ट्र हो, या कोई अन्य धर्म का शासक हो, अंजाम बुरा ही रहा है। मानव समाज को सुरक्षित रखना है तो प्रभार स्वतंत्र होना चाहिए, तभी तो समाज बचेगा। मैं ये देखता हूं कि कोई भी प्रभारी किसी भी अनुचित बात को लेकर अपने प्रधान के पास नहीं जाता। उसको डर लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने प्रधान से सच बोलूँगा तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए वह जो है हाँ में हाँ मिलाता रहता है, सच का सामना नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पद से हटने का डर उसके अंदर है। कलयुग है, झूठ बोलते हैं। हर आदमी के दो चेहरे हो गए हैं। बोलता कुछ है, करता कुछ है, देखता कुछ है, दिखाता कुछ है। आपको इस समाज में आपको मालूम होगा कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय को हम अलग अलग नहीं रख सकते। सबको एक साथ ही चलना है। ये सृष्टि, ये इंसानियत सब एक साथ है। हम अलग चल के कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी समाज, कोई भी जात, धर्म, संप्रदाय, वो चाहे कि हम अलग होकर अपना निर्माण खुद स्वयं कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। आप सबसे निवेदन है कि हम आगे आएं, समाज को बताएं, जागृत करें। प्रभार स्वतंत्र होना चाहिए, ये भी कम से कम जिनके पास प्रभार है उनको समझना चाहिए। प्रधान से सच बोलने में नहीं डरना चाहिए। प्रधान
को सच बताना चाहिए, अन्यथा देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, धर्म का नुकसान होता है, संप्रदाय का नुकसान होता है। आप सबसे निवेदन है, आप सोचें, समझें, विचार करें। इस कोरोना महामारी में पूरे समाज को, पूरे मानव जाति को, पूरे धर्म को एक सूत्र में बांधते हुए सबके लिए सोचें, मदद करें, उपकार करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको अच्छी चीज़ें लेकर